बोले शंकर भगवान की। अच्छा ये बताओ, हमारी कोई बात मानोगे या वैसे चिल्ला चिल्ला के चले जाएंगे? है? नहीं मानोगे? है? आप इस एक बात को मेरी मान के देख लो। एक बार जरा ये गलत खान पान छोड़ करके केवल अपने घर में दोनों चीजों को छोड़ा दीजिए, गलत खान और गलत पान है। और एक साल के भीतर केवल अपनी समृद्धि देखना, केवल एक साल के अंदर अपने परिवार में होने वाला परिवर्तन देखना। जो लोग छोड़ देंगे आज ही मांसाहार, उनको मेरा आशीर्वाद है, भगवान भोलेनाथ की कृपा उन पर बरसेगी और निश्चित होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, शायद आप लोगों को पता हो, यह वाणी केवल मंच पर ही बोलती है, मंच से उतरने के बाद किसी से भी नहीं। और मेरे गुरुदेव की कृपा से, आशीर्वाद से इस वाणी को बहुत कुछ प्राप्त है। आज मैंने तुम्हें जी भर के आशीर्वाद दिया है, केवल तुम लोग आते हो, प्रणाम किया, बाबा आशीर्वाद, मतलब बाबा अंधा है, उसे दिखता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, या तुम्हारे कहने से ही वो आशीर्वाद देगा। मैं ऐसे किसी को आशीर्वाद नहीं देता। जी हाँ, साफ सुन लो, यह आशीर्वाद केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो इसके अधिकारी हैं। तुम रोज उल्टे सुलटे काम करो, आकर के यहाँ पैर छू लो और सोचो कि सब खत्म हो जाएगा, कभी नहीं। तुम्हारे मजा क्या मैं थोड़ी ना भोगूंगा? कौन भोगेगा तुम्हारे घरे को? इसलिए मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, और यह सत्य है कि वास्तव में इस जीवन का उद्देश्य केवल एक है, और वो है इस प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जीवन की अंतिम सांस तक प्रयास करते रहना। और ये मुझे भी नहीं पता ऐसा कैसे हो। हाँ, लोगों को अच्छा नहीं लगता, सही बता रहा, लोगों को चापलूसी अच्छी लगती है। तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे जैसी कहे हैं बढ़िया बाबूजी बाबूजी करता रहे। ना जी, हमसे कुछ नहीं होता, किसी के लिए भी चाहे कोई बना रहे किस मार्ग। हम यदि दिल से सम्मान करते हैं और यह मस्तक झुकता है तो मेरे प्रभु श्री राम के चरणों में, राधे श्याम के चरणों में, श्याम सदाशिव प्रभु के चरणों में। बाकी इस दुनिया से तो हमें कोई आशा अपेक्षा है ही नहीं, क्योंकि शायद इस छोटी सी उम्र में इस दुनिया का जो अनुभव हमने पाया है, तुम लोगों को पानी में 100 जन्म लग जाएंगे। इसलिए बार बार रोज आकर के एक ही बात मैं समझाता हूं। क्यों बताइए? आखिर हम भी अपना समय पास करके तुमको नचा के गा के निकल ले, हमारा क्या जा रहा है भैया? लेकिन नहीं, यह ब्राह्मण देह है। उसके बाद परमात्मा ने गुरुजनों का आशीर्वाद दिलाकर के आचार्य बनाया, और आचार्य बनाकर भी आज इस समाज के लिए एक पथ प्रदर्शक की भूमिका में लाकर खड़ा कर दिया। तो भैया इस व्यासपीठ के साथ अन्याय कभी नहीं होने दूंगा, चाहे मृत्यु ही आ जाए, लेकिन नहीं, किसी भी स्थिति में नहीं। यदि यह वाणी खुलेगी तो केवल समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए, समाज के पथ प्रदर्शन के लिए, वह इसका और कोई तात्पर्य ही नहीं है। मेरे प्रभु प्रेमी सज्जनों, माताओं, हम लोगों को
वो बातें ज़्यादा अच्छी लगती हैं कि भैया शहद लगा के बेलपत्र चढ़ा दो तो तुम्हारे बच्चे पास हो जाएंगे, हैं बिना पढ़े पास हो जाएंगे, तुम दौड़ के जाओगे और भज भज कर लाओगे कामों को। हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। हाँ, केवल और केवल देखो, हमारे यहाँ भी दो तरह के इलाज होते हैं, एक है एलोपैथी और दूसरा है आयुर्वेद। एलोपैथी का ये है कि तुरंत तुम्हें फायदा तो लगेगा, लेकिन जितना फायदा होगा उससे कई गुना ज्यादा नुकसान भी तुम्हें होगा। लेकिन एक पद्धति है आयुर्वेद जो जीवन की सारी बीमारियों को जड़ से निकालती है। तो बस ऐसे ही समझ लेना तो तुम्हारा महाराज बिल्कुल शुद्ध आयुर्वेदिक औषधि है, जो धीरे धीरे करके ही सही लेकिन तुम्हारे जीवन के हर एक रोग को खींच के चली जाएगी। यह भगवान की दिव्य कथा हर परेशानी को, बीमारी को, रोग को खींच लेगी। अस्तु, प्रेम से सब लोग बोले जय श्री राम। कोई नहीं बोलना, दो तीन के मोहते नेक निकली जैसे आधी रोटी दही हो जाके घर में और आवाज है जीवन आए तुम्हारे मोहल्ले में है, अपनी है खुद की निजी, कब दूसरे की मांग के लाए हो तो कोई बात नहीं भैया, कैसे घिसा गई तो वो लौटाएगा नहीं। और यदि तुम्हारी अपनी खुद की अपने घर की जीप है तो नेक जाए बोलो, मुंह खोलो, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव साक्षात् आत्मासि। बोलिए सांब सदाशिव भगवान की। कल हमने आपने सुना कि भगवान सदाशिव के प्रथम पुत्र श्री कार्तिकेय प्रभु तारकासुर का उद्धार करके जब अपने घर पहुंचते हैं, अपने कैलाश पर पहुंचते हैं, आदरणीय सज्जनों, मेरी माताओं, बड़ा दिव्य उत्सव मनाया जाता है। इसके पश्चात श्री सूर्य जी महाराज सुना रहे हैं सनकादिक ऋषियों को। नंदीश्वर ने सुनाया श्री सनकादिकों को, सनकादिकों ने श्री वेदव्यास जी को, वेदव्यास जी ने सूत जी को, सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को लक्ष्य करके हम आप तक इस दिव्य ज्ञान को अनवरत पहुंचाया। और इस प्रकार आज भी यह परंपरा द्वारा इस धरातल पर विराजमान है। प्रभु प्रेमी सज्जनों, भगवान श्री गणेश के जन्म की कथा श्री शिव महापुराण में बड़ी दिव्य है। जब श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस को प्रारंभ किया तब सर्वप्रथम वंदन किया श्री गणेश का। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम वंदनीय श्री गणेश ही है। हमारे आराध्य चाहे जो भी हैं उनका हम पूजन करते हैं, आराधना साधना करते हैं, लेकिन प्रथम पूजा भगवान श्री गणेश की ही होगी। किसी की भी पूजा करो, कहीं भी करो, लेकिन जब देवताओं का पूजन करने हम बैठेंगे
तो सर्वप्रथम पूजा गणेश जी की होती है। विनय पत्रिका में भी श्री तुलसीदास जी महाराज सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश के ही श्री चरणों का वंदन करते हैं। जय गणेश जय गणेश, ये पता है विनय पत्रिका का पहला पद है ये। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती भगवान श्री गणेश को क्या कहते हैं? विघ्नहर्ता, मंगल करता श्री गणेश भगवान। लेकिन आपको पता है ये विघ्नहर्ता तो है ही, यदि इन्हें भूल जाओ ना तो विघ्नहर्ता भी बन जाते हैं। जय श्री राम। यदि इनको पहले भूल जाओ ना तो सवरे काम का ही कृपा करवा दे। एक बार क्या हुआ कि द्वारिका से बारात जा रही थी हमारे श्याम सुंदर। अब बारात में भैया सब देवता आए तो श्री गणेश महाराज भी आ गए और पहले आके बैठ गए। जो देवता लोग हैं ना, तुमसे कम नहीं है ये। हाँ, तुम लोगों से 21 है ईर्ष्या में, एक दूसरे से कुड़ के मरने में। देवता बन गए तो क्या हुआ? इसीलिए हमारे ब्रज की जो संस्कृति है ना, हमारे वृंदावन की जो पद्धति है, हमें सर्व फर्क कसनी चाहिए था। हाँ, हमारे यहाँ तो इस स्वर्ग के नाम पर कोई भूखेगा भी नहीं, इसलिए तुम लोग मरे जाते हैं। हाँ, मुक्ति हुनौन सिखाने लागे, हमें तो मुक्ति भी नहीं चाहिए। अब बताओ कि ना मुक्ति भी नहीं चाहिए, वो ऐसे ब्रजवासी भक्त क्या चाहते हैं परमात्मा से? हम केवल एक ही चीज मांगते हैं, वाणी गुणानुगत श्रवणौ कथाया हस्तौ च मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्या निवास जगत्प्रणामी। वाणी गुणानुकथने। हे श्याम सुंदर, हे श्याराम, हे श्याम सदाशिव प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका इतना आशीर्वाद चाहिए कि जब भी हमें किसी भी योनि में जन्म मिले, चाहे जो भी बने हम, लेकिन आपकी कथा, आपका गुणगान इस जीव से गाना कभी न छूटे। इन कानों से तुम्हारी कथा सुनना न छूटे, चाहे संसार में कितना ही दुख झेलना पड़े, उन दुखों को, परेशानियों को सहन करते हुए यह मन हमेशा राधा श्याम सुंदर के
उनके चरण कमलों को याद करता रहे, उनकी सेवा करना, उनकी पूजा करना, उनके गुणगान गाना, बस इतना ही हमारा जीवन है प्रभु। और चाहे कुछ भी हो, जब हम भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करें, यदि हमारे आराध्य श्री राम है तो ये प्रार्थना कीजिए कि हमें भोलेनाथ की भक्ति में मिले। यदि हमारे आराध्य भगवान श्याम सुंदर हैं तो भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ हमें भगवान श्याम सुंदर की प्रीति प्राप्त हो। एक और बात बता दूं आप लोगों को, भगवान राम कृष्ण के चरणों का प्रेम भी भोलेनाथ की कृपा से भी मिलता है। हम जब भी कहें कि यही मांगे, हे भोलेनाथ प्रभु राधा श्याम सुंदर के श्री चरणों का प्रेम कभी इस हृदय में कम न हो, आपके चरणों के प्रति श्रद्धा इस जीवन में कम न हो, हे भगवान ऐसी कृपा करो। अपने वो अपने चरणों में दे दो तो हम तो भैया यही मांगते हैं भोलेनाथ से, वो अपने चरणों में दे दो तो ना चाहिए कुछ बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, अपने चरणों में दे दो कुछ बसा लो वृंदावन।
तेरी सेवा करेंगे, चरणों में तेरी सेवा करेंगे, चरणों में तेरी सेवा तेरे दर्शन करेंगे बुद्ध हो, दर्शन करेंगे बुद्ध हो, फसलों में हमारे सनातन धर्म में हम सबकी स्तुति कर सकते हैं, लेकिन बुराई नहीं। ये ध्यान रखिए, आजकल एक फैशन चल गया है क्या कि यदि हम राम जी को मानते हैं तो अन्य देवताओं की बुराई करें, यदि शिव जी को मानते हैं तो अन्य देवताओं की बुराई करें, श्री श्याम सुंदर को मानते हैं तो अन्य देवी देवताओं की हम बुराई करें। ऐसा करना तुम अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए जो कर्म करते हो ना, वो भी व्यर्थ हो जाता है। मैंने क्या कहा था एक भगवान श्री नारायण का वचन है, शिवद्रोही मम दास भगवान शिव से द्रोह करने वाला व्यक्ति प्रभु नारायण को कभी पसंद नहीं आता। और भगवान नारायण का भक्त यदि शिव की अवहेलना करे तो वो भी उन्हें पसंद नहीं आता। इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों, हम लोग देखो आराध्य हमारे एक होते हैं, पूजा तो हम सबकी कर सकते हैं, पूजा में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आराध्य हम जिन्हें कहते हैं, इष्ट हम जिन्हें कहते हैं, वो एक होते हैं जिनको तुम्हारा मन सबसे ज्यादा माने, वो तो हमारे आराध्य है।
अब जैसे हम भगवान राधा श्याम सुंदर की सेवा करते हैं, राधा श्याम सुंदर का भजन करते हैं, हमारा जीवन धन प्राण धन सर्वस्व केवल राधा कृष्ण है। लेकिन किसी से भी कोई आराध्य है, राम है, कृष्ण है, शिव है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अन्य की बुराई करें। देखो थोड़ा समझो भैया, अरे बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जिस प्रकार एक कन्या का विवाह होता है, जब विवाह होकर के वह ससुराल जाती है तो अपने सास ससुर की सेवा करती है, ननद देवर का भी काम करती है, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं सबकी सेवा शुश्रूषा करती है। लेकिन पत्नी तो केवल अपने पति की ही होती है। ठीक इसी प्रकार इस संसार में रहते हुए जब हम भजन पूजा करने निकले तो मन में संदेह होता है कि भैया मंदिर में इतने देवी देवता बैठे, किसको पूजे किसको छोड़ें। तो छोड़ना किसी को नहीं है, पूजना सबको है। लेकिन बात जहां मानने की आती है ना, तो वहां पर हमारे आराध्य की तरह सब कुछ हमारे आराध्य ही होते हैं, हमारे लौकिक पति की तरह। मेरी माताओं, मेरी बंधुओं, तो मेरे भगवान श्याम सुंदर की बारात जा रही थी। आप सुन नहीं रहे ना? जय श्री राम। बैठ जाओ भैया, और जाने वाले जो है एक बार में निकल जाओ। हाँ, तुम दो दो करके खड़े होते हो ना, उसमें क्या है ना कि चीज 100 बड़ी पब्लिक हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। इतनी तो हाथ पैरों में जान होनी चाहिए तुम्हारी। 2 घंटा की कुल कथा है। अभी जहां से मैं कथा करके आ रहा हूँ, 7.5 घंटे बाद मंच छोड़ता था। सोच लो तुम्हारा क्या हाल होगा। 7.5 घंटे, 8 घंटे, 7.5 8 घंटे तक कथा होती थी लगातार। 12 बजे से लेकर के 6 6 7 7 बज जाते। तुम्हारे यहाँ 5 बजे आता हूँ, 7 बजे चला जाता है। और फिर भी तुमसे अरे कथा सुनी नहीं जाती। क्यों? हमारा चुटकुल्ला नहीं सुनाते, हम तो चुटकुल्ला के लिए आए थे। तो भैया चुटकुल्ला वालों का तो यहाँ पे लगेगा, यहाँ तो केवल मन उन्हीं का लगेगा जो वास्तव में जीवन को समझना चाहते हैं और अपने जीवन को बनाना चाहते हैं। जो केवल जीवन को खाना चाहते हैं उनके लिए भैया दुनिया में जगह होती है। प्रेम से बोले जय श्री राम। सुनो तो सुना, सुनोगे? तो भगवान की बारात जा रही थी, सब देवता आए, उसमें भगवान श्री गणेश भी आए। अब देवता लोगों ने देखा हो गणेश जी बारात में जाएंगे, अब इनकी लंबी सूंड, मोटा पेट जी कैसे लगेंगे। देवता लोग सोच रहे हैं, मैंने अभी पहले क्या बताया? हाँ, और भागवत में तो यहाँ तक लिखा है कि इंद्र और कुत्ता दोनों एक बराबर है। भागवत में लिखा है जिस प्रकार सुख हाड़े भाग सट स्वान निरख मृगरा, जिस प्रकार कोई कुत्ता सूखी हड्डी लेकर के भाग रहा, सामने शेर दिख जाए तो उसे चिंता हो जाती है कहीं शेर मेरी सूखी हड्डी नहीं चुरा ले। उसी प्रकार इंद्र को केवल चिंता रहती है अपने सिंहासन की। कोई भजन करे
तो सबसे पहले इसका सिंहासन हिलता है, जैसे कि हमारी गति हल्की जो इंद्र कोई सिंहासन है, कोई चल के आवे ना वहां पे तो मुझे ऐसा लगता है घर जाएंगे। हाँ। देवराज इंद्र ने अन्य देवताओं से कहा, बोले चौं गणेश जी को बारात में ले चलो। बोले बिना गणेश जी की बारात कैसे चली जाएगी? बोले शोभा नहीं होगी। फिर क्या करें? बोले कोई बात बना के यही छोड़ चलते हैं ना द्वारिका में, हमारे श्याम सुंदर कितने सुंदर हैं, उनकी बारात में सब एक से एक सुंदर सुंदर लोग जा रहे हैं, गणेश जी महाराज थोड़ा सा। तो बोले ठीक है, सब देवता पहुंचे और जाकर श्री गणेश जी से कहा, हे गणपति महाराज गणाध्यक्ष, बिना आपके बारात की शोभा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन एक चिंता है कि सब लोग यदि बारात में जाएंगे तो यहाँ द्वारिका की रक्षा कौन करेगा? क्योंकि आए दिन राक्षस लोग द्वारिका पर चढ़ाई कर देते, हमला कर देते हैं। तो इस इतने बड़े दिव्य नगर की रक्षा के लिए भी तो कोई वीर होना चाहिए। अब या तो पूरी सेना हम यहाँ छोड़ के जाए तो कुछ हो सकता है, लेकिन अकेले गणपति महाराज ही पूरी सेना के बराबर है। यदि आप अकेले रुक जाएंगे ना तो सेना की भी आवश्यकता नहीं है, अकेले ही सारी विपदाओं को टालने में आप समर्थ हैं। अब गणेश जी आए तो बड़े मन से थे कि मुझे श्याम सुंदर की बारात में जाना है, लेकिन यहाँ पे आके काम पकड़ा दिया, भैया कि तुम यहाँ घर संभालो बैठ के चाबी लेके, हम जा रहे कथा सुनने। तो श्री गणेश जी महाराज कहते हैं, देवताओं तुम चिंता मत करो, यदि अकेले एक मेरे न जाने से तुम सबको खुशी होती है और द्वारिका की रक्षा होती है तो मैं ये बैठा हूँ। और द्वारिका में श्री गणपति महाराज बैठ गए और बारात चल गई। अब बारात तो चली गई, इधर गणेश जी ने सुना कि कोई आवाज आ रही है। कहां से आ रही है भैया? आ रही है, मुझे सुनाई दे रही है, तुम्हें दे रही है? नहीं दे रही है। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
देखते हैं, अरे गणेश जी महाराज आप बारात में नहीं गए। गणेश जी ने कहा ऐसा है, आए तो हम बारात के ही लिए थे, लेकिन सब लोगों ने कहा कि द्वारिका पर हमले बहुत हो रहे हैं, इसलिए द्वारिका की रक्षा के लिए सबने हमें नियुक्त कर दिया। नारद जी ने कहा द्वारिका की रक्षा के लिए तो श्याम सुंदर का सुदर्शन ही काफी है, तुम्हें ले नहीं गए, मतलब कोई गड़बड़ है। और गड़बड़ सुनते ही हाँ जी बीपी एकदम से 150 पे पहुंचता। कहा बात है भैया, गणेश जी रवि जी कहा गड़बड़ है? बोलिए देवता लोग तुम्हें लेके नहीं गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम सुंदर हैं और गणेश जी इतने सुंदर नहीं हैं, इसलिए ये बारात की शोभा बिगाड़ेंगे। अच्छा ये वाली बात है? बोले हाँ। सोई अपने चेलवा को बुलाया, आना जरा। आ गए मूषक राज। बोले जिस रास्ते पर बारात जा रही है ना, बोले हाँ पाताल बना दो, पहुंचो। लाखों चूहे पहुंच गए और जहां से हाथी रथ घोड़े की बारात जा रही थी ना, सारे रास्ते को अंदर ही अंदर घुस के पूरा खोदते चले गए, पूरा कर दिया। अब जैसे हाथी घोड़े आए धम धम से सब बैठते चले गए। अब न तो रथ निकले न हाथी निकले, सब खड़े हैं। अब बारात बढ़े तो बढ़े कैसे आ रहे? देवता बोले देखो हमने पहले ही मना करी थी, इन्होंने श्री गणेश जी के साथ व्यवहार किया और आज उसका परिणाम। अब रसगुल्ला मन में ही सोच के खा लो, मिलेंगे तो दो। चुप बारात पहुंचेगी कैसे? जब तो निकलेंगे बाहर तभी तो। खूब देर तक कोशिश करते रहे, कैसे भी नहीं निकल पाए। तब किसी ने कहा चलो गणेश जी महाराज को लेके आओ, आने तो दुल्हन भी बैठी इंतजार करती रहेगी, चलो। फिर आकर के लौट के श्री गणेश जी महाराज को मनाने पहुंचे। अरे महाराज चलो, बिना तुम्हारी बारात की शोभा नहीं हो रही। गणेश जी मुंह फेर के बैठ गए, जाओ जाओ मुझे नहीं जाना। अरे मैं तो यहाँ रक्षा के लिए हूँ ना। बोले नहीं महाराज चलो, आपको चलना चाहिए। प्रभु प्रेमी जनों, जब देवता लोग चरण पकड़ के बहुत गिड़गिड़ाए, तब श्री गणेश जी महाराज चले अपने हाजी वाहन से जाके रास्ता ठीक करो, आ रहे हैं। तुरंत जहां जहां से मट्टी खोदी थी वहां वहां वैसे वैसे ही एकदम रास्ता ठीक हो गया। और अब जाकर के भगवान श्याम सुंदर की बारात पहुंची। तो भगवान श्री गणेश मंगल करता तो है ही, लेकिन यदि तुम इन्हें भूलने की कोशिश करोगे तो ये विघ्न करता भी बन जाएंगे, तुम्हारे काम वहीं की वहीं खड़े रह जाएंगे। जय श्री राम। भगवान श्री गणेश का पूजन करना हमारे जीवन के विघ्नों को मिटा देता है। भगवान की दिव्य पूजा की विधियां हैं, यदि उनके अनुसार हम व्यवहार करें तो उस पूजा विधि से भगवान श्री गणेश की कृपा से हमारे काम शीघ्र बनते। इस कलियुग में बताइए नहीं होता। कलौ चंडी विनायक, दो ऐसे देवी देवता हैं कि जिनकी पूजा करने से तुरंत फल मिलता है। कलौ यानी माता भगवती और भगवान श्री गणेश, इनकी पूजा करने से रुके हुए बिगड़े हुए काम भी बहुत जल्दी हमारे बनते हैं। अब तो तुम्हारे काम की कथा आ गई है, नेक ध्यान से सुनियो। पहले जन्म कथा सुनाएंगे, फिर तुम्हें बताएंगे। भगवान श्री गणेश की जन्म कथा
पुराणों में दो तरह से मिलती है और हम दोनों ही तरह से आपको सुनाएंगे। कहते हैं एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ मुझे अत्यंत सुंदर संतान प्राप्त हो। भोलेनाथ ने कहा, देवी सुंदर संतान तो तुम्हें केवल श्याम सुंदर ही दे सकते हैं, श्री कृष्ण ही दे सकते हैं, तुम उनकी आराधना उपासना करो। तब माता भगवती पार्वती ने भगवान श्याम सुंदर का अनुष्ठान किया, श्री कृष्ण की पूजा करी। भगवान श्री कृष्ण पधारे, कहा माते कहिए कैसे याद किया। तब माता पार्वती ने कहा, हे श्याम सुंदर मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। भगवान श्याम सुंदर बोले, माते मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूं, मेरे जैसा दूसरा इस दुनिया में कोई नहीं बना। और यदि आप ये चाहती हो कि मेरे जैसी संतान आपको मिले तो मैं ही तुम्हारी संतान बन जाता हूं ना। और इतना कह करके छोटे नन्हे शिशु के रूप में भगवान श्री कृष्ण माता पार्वती की गोद में लेट गए। अब तो भैया उत्सव मनाया जाने लगा, सब देवता आए भैया बधाई देंगे। हम जाते ना छोड़ लेके, तुम्हारे यहाँ क्या कहते हो मुझे तो नहीं पता। जब किसी के यहाँ बेटा होता है तो क्या लेके जाते हैं, बधाई लेके जाते हैं कि नहीं? हाँ, तो सब देवता आए, उसमें श्री शनिदेव भी आए। शनिदेव बैठे नीचे मस्तक झुका के। माता पार्वती आई, बोली सब देवता मेरे लाला को, मेरे पुत्र को कैसे आंख फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, और एक तुम हो कि अपना सिर नीचे करके बैठे हो। शनिदेव ने कहा, माते मेरी दृष्टि क्रूर है, मेरी निगाह मेरी नजर लग जाती है, आपको तो पता ही है, इसलिए मैं नहीं देख रहा कि कहीं मेरी नजर नहीं लग जाए। माता पार्वती ने कहा, अरे शनिदेव कैसी बात करते हो तुम, मेरे पुत्र को किसी की नजर क्यों लगेगी? कोई बात नहीं, तुम भी आशीर्वाद दो। और ऐसा कह करके जैसे ही माता पार्वती हटी, शनिदेव ने कहा, मैया मैं दर्शन कर लूं, फिर कोई गड़बड़ हो जाए तो मुझसे दोष मत देना। माता ने कहा, कोई बात नहीं, प्रेम से दर्शन करो। जैसे ही शनिदेव ने अपनी निगाह उठाई, सर कट के आकाश में चला गया। हाहाकार मच गया, ये क्या हुआ, अब क्या होना चाहिए? आदरणीय सज्जनों, तब कुछ देवताओं को भेजा गया और वो एक श्वेत हाथी के बच्चे का मस्तक काट के लाए और भगवान भोलेनाथ ने उसकी सर्जरी करी। भोलेनाथ ने वह सिर श्री गणेश जी के धड़ पर जोड़ दिया और यह दिव्य स्वरूप भगवान श्री गणेश को प्राप्त हुआ। बोलिए गणपति भगवान की। भगवान श्री गणेश की जो दूसरी जन्म कथा है, अब हम आपको उसे बनाएं। ये जो कथा है ना, ये दूसरे कल्प की है, शनिदेव वाली। और अब जो कथा सुना रहे हैं, ये इसी कल्प की है जिस कल्प में हम आप रह रहे हैं। जितने भी गण हैं वो भगवान भोलेनाथ के हैं। माता पार्वती का कोई गण नहीं है, कोई सेवक नहीं है। एक दिन सभी सखियों ने कहा, जो माता पार्वती की सखियां हैं, विजया आदि, बोले, हे माते जितने गण हैं सब भोलेनाथ के हैं। हम लोग घर में कोई काम कर रहे हो तो भी कोई भी आएगा आकर के धमका के सीधा चला जाएगा, हम लोगों तो कोई समझता नहीं।
इसलिए एक गण हमारा भी होना चाहिए, एक गण हमारा ऐसा हो जो सेवक आए हमारी बात के और किसी की बात नहीं माने। ये बात जब कह रही थी विजया, तब माता पार्वती बैठ करके ओवटन कर रही थी। आटा, बेसन, हल्दी मिला करके जो ओवटन बनाया जाता है ना, वो ओवटन अपने शरीर पर लगा रही थी। इससे शरीर की दिव्यता बढ़ती है। अब भैया आजकल हम लोग है गए बाजारू, अपनी चीजें तो सब छोड़ बैठे, और तुम्हें पता है ना जो माताएं जितने प्रसाधन प्रयोग करती हैं, ये जो जितनी चीजें आती है ना रंगाई बताई वाली, इनमें ज्यादातर जो क्रीम तुम लगाते हो अपने मुंह पे, इनमें सूअर आदि पशुओं की चर्बी होती है। देख लेना, तुम तो भाई अंग्रेजी पढ़े लिखे हो, मैं तो इतना नहीं जानता हूँ, सब पीछे लिखा है। और सूअर की चर्बी मोहरे से पोतने फिर तुम श्री राम जय राम करने बैठोगे, आगे नारायण। हाँ, और जो जितनी वैसी चीजें हैं उनमें पशुओं का रक्त आता है, खून आता है, जो लाल करने के लिए उसमें कोई रंग नहीं मिलाया जाता, ये पशुओं का खून मिलाते हैं और उसे हम लोग बड़े आराम से अपने सजावट के लिए प्रयोग करते हैं। इसलिए मेरी माताओं बहनों, थोड़ा सा समझो, अपनी चीजों को प्रयोग करो जो तुम्हारे शरीर की कांति को बढ़ाते हैं, तुम्हारे शरीर की दिव्यता को बढ़ाते हैं, ऐसी अपनी चीजें प्रयोग करो। बोलो जय श्री राम। बाकी तुम्हारी मर्जी भैया, मैं ज्यादा नहीं कहूँगा। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि जो हमारी पुरानी चीजें हैं वो वास्तव में चेहरे की रंगत फीकी नहीं पड़ने देती। आजकल हम लोगों के जो शरीर पर तमाम तरह की एलर्जी वगैरह होती हैं त्वचा की, उन सब का कारण भी ये चीजें ही हैं। तो माता पार्वती बैठ करके ओवटन कर रहे थे, हल्दी बेसन मिला करके, दही मिला करके। अच्छा देखो सुनो, मुझे याद आ गया, वैसे तो मैं ज़्यादा तो नहीं बता, एक आध चीज़ कभी पढ़ा लेता हूँ, वही तो मुझे मिल जाती है, बता देता हूँ तुम लोगों को। ताज़ा दही थोड़ा सा ले लो, उसमें थोड़ा सा बेसन मिला लो, थोड़ी सी हल्दी मिला लो और उसका पेस्ट बना करके उसे अपने चेहरे पर लगाओ। 3 दिन में देख लेना तुम्हारी सारी करी में धरी नहीं रह जाए अलमारी में। हाँ, ये इतनी अच्छी चीज है। तो ओवटन लगा रही है और विजया कह रही है, माते कोई अपना एक गढ़ बनाओ ना जो केवल हमारी बात माने, किसी दूसरे की बात नहीं माने।